अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार कचनार गोश्त की रेसिपी। इसका सालन बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार बनता है। ये सब्ज़ी साल में बहुत थोड़े टाइम के लिए आती है, इसलिए इसको ज़रूर बना के ट्राई करें। वैसे तो ये सब्ज़ी बहुत मज़ेदार बनती है, लेकिन इसको मज़ीद चार चांद लगाने के लिए मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ बातें। इसलिए आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, आखिर तक देखना है। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। सालन बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, जिनको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। 500 ग्राम मैंने चिकन लिया है, जिसको वॉश करके अच्छे से साफ़ कर लिया है। चिकन से इस सालन का टेस्ट डबल हो जाता है। 500 ग्राम मैंने कचनार लिया है। ये इस तरह फूल की कलियाँ सी होती हैं। इसकी डंडियाँ उतार के मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। ये पक के बहुत ही मज़ेदार तैयार होती हैं। हाफ़ कप मैंने दही लिया है, इसको अच्छे से फेंट लिया है। 5 हरी मिर्चें ली हैं, जिसको 2-2 पीसीज में काट लिया है। 3 टेबलस्पून टमाटर प्यूरी ली है, आप इसकी जगह साबुत टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर लिया है। 3/4 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स लिए हैं। 3/4 कप ऑयल लिया है। 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा लिया है। 1.5 टीस्पून नमक लिया है। हाफ़ टी स्पून हल्दी ली है। चलें जी, अब हम सालन बनाने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल शामिल करेंगे। इसमें चिकन शामिल करेंगे। चिकन को मीडियम फ्लेम पे फ्राई करते जाएंगे जब तक इसका पिंक कलर ख़त्म नहीं हो जाता। चिकन को फ्राई करते हुए मुसलसल चम्मच इसमें चलाते रहेंगे, ताकि इक्वली वाइट कलर अपीयर हो जाए और पिंक कलर इसका ख़त्म हो जाए। चिकन को इस तरह पहले फ्राई कर लेने से इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। ये देखें जी, आप लोग देख सकते हैं, इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसका पिंक कलर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ये वाइटिश कलर में आ चुका है। अब हम इसमें चॉप किया हुआ प्याज शामिल करेंगे। प्याज शामिल करके मीडियम फ्लेम पे ऐसे ही इसकी भुनाई करते जाएंगे, ताकि प्याज अच्छे से सौते हो जाए। चलें जी, 1 मिनट के लिए इसमें मुसलसल चम्मच चलाते हुए प्याज को हमने अच्छे से सौते कर लिया है। अब हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। मुसलसल चम्मच इसमें चलाते रहेंगे और मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के लिए मज़ीद इसकी भुनाई कर लेंगे, ताकि लहसुन और अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा सौते करना है। ये देखें जी, 1 मिनट हमने अच्छे से भुनाई कर ली है। अब हम इसमें मसाला जात शामिल करेंगे। सबसे पहले हम इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे। टमाटर प्यूरी शामिल करेंगे। चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे। नमक शामिल करेंगे। हल्दी शामिल करेंगे। तमाम मसाला जात हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब हम इसकी 2 मिनट के लिए अच्छे से भुनाई कर लेंगे, ताकि मज़ेदार सा मसाला हमारा तैयार हो जाए। इसकी भुनाई करते हुए हम इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे, ताकि मसाले की इक्वली भुनाई हो जाए, वरना मसाला नीचे लग जाएगा और सालन हमारा अच्छा नहीं बनेगा। ये देखें जी, मसाले की हमने 2 मिनट के लिए अच्छे से भुनाई कर ली है। अब हम इसमें दही शामिल करेंगे, साथ ही इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। इसमें मुसलसल चम्मच चलाते हुए 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ऐसे ही पकाते जाएंगे। इसमें दही शामिल करने से सालन का टेस्ट डबल हो जाता है, इसलिए आपने इसमें दही ज़रूर शामिल करना है, ताकि मज़ेदार सा हमारा कचनार गोश्त बन के तैयार हो जाए। जो हमने इसमें दही शामिल किया है उसने पानी रिलीज़ कर दिया है। इसी में हम चिकन को 2 मिनट के लिए अच्छे से पकाते जाएंगे, ताकि चिकन 30 to 40% गल जाए। चलें जी, चिकन को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 कप पानी शामिल करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। कढ़ाई पे ढक्कन लगा के 8 से 10 मिनट के लिए चिकन को पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छे से गल जाए और कच्चा ना रहे। चिकन को पकते हुए 8 मिनट हो चुके हैं। चिकन तकरीबन 70 to 80% गल चुका है। अब हम इसमें कचनार के फूल शामिल करेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, चिकन में अभी भी पानी मौजूद है। चिकन को हमने बहुत ज़्यादा ड्राई करके इसमें कचनार शामिल नहीं करना। जब इतना सा पानी इसमें रह जाए, तब हम इसमें कचनार के फूल शामिल करेंगे। इनको मैंने पहले ही अच्छे से वॉश कर लिया था। कचनार शामिल करने के बाद लो फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे, ताकि इसका जो अरोमा और खुशबू है वो ख़त्म हो जाए। कुछ लोग कचनार को बॉयल करके बनाते हैं, लेकिन बॉयल करने से इनकी सारी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। इसलिए हम इसको ऐसे ही बनाएंगे, ताकि इसके तमाम न्यूट्रिएंट्स मेंटेन रहें।
चलें जी, कचनार की हमने 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से भुनाई कर ली है। अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको 10 से 12 मिनट के लिए दम पे रख देंगे ताकि फूल अच्छे से गल जाएं और अच्छा सा सालन हमारा तैयार हो जाए। चलें जी, सालन को दम पे रखे हुए 12 मिनट हो चुके हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसके फूल बिल्कुल हमें सॉफ्ट नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है कचनार का सालन पक के बिल्कुल तैयार है। इसको 10 से 12 मिनट पकाने के दौरान हम 1-2 दफ़ा इसमें चम्मच चलाते रहेंगे ताकि इक्वली सालन पक जाए। अब हम इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे। धनिया पाउडर को हम लास्ट में शामिल करेंगे क्योंकि इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू होती है। अगर हम भुनाई के दौरान इसको शामिल कर देंगे तो इसकी वो खुशबू ज़ाया हो जाएगी। थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे ताकि सालन बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत लगे। कचनार गोश्त का हमारा सालन बनके बिल्कुल तैयार है। इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। चलें जी, सालन को मैंने अच्छे से डिश आउट कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं ये देखने में भी बहुत अट्रैक्टिव और बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। जल्दी से मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, जो बातें मैंने आपको बताई हैं, उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करें ताकि मुझे पता चलता रहे आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। ये सब्ज़ी साल में बहुत कम टाइम के लिए आती है, इसलिए एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये सब्ज़ी गर्मियों के स्टार्ट में तकरीबन अप्रैल और मई के महीने में आपको ईज़िली मार्केट में मिल जाएगी। चलें जी, मिलते हैं जी अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।